और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का लाइव है बहुत खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे उन दिनों में जो जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन होते हैं ना लाइफ के। कुछ डेट ऐसी होती है जो डेट आपके लाइफ के लिए मिरेकल होती है, जो डेट आपके लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग होती है। ऐसे किसी का जन्मदिन होता है ना, किसी के लिए उसकी मदर का जन्मदिन होता है, किसी के लिए उसकी लाइफ का जो शादी का दिन होता है। ऐसे कई दिन होते हैं जो खास होते हैं और मेरी जिंदगी का, मेरे जन्म के दिन से भी मैं कहूं तो बहुत खास दिन है, वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और परमात्मा ने शायद इस दिन को सुनहरा दिन बनाने के लिए मेरी जिंदगी में दिया। और 7 जुलाई 2018 परमात्मा की कृपा से मैंने मेरे लाइफ का एक बेहतरीन निर्णय लिया ओके लाइफ केयर को करने का। 7 जुलाई 2018 मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी ओके लाइफ केयर के अंदर और आज 3 साल कामयाबी के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारी खुशियां मिली, बहुत सारे लोग साथ में आए, कुछ लोगों ने साथ आधा निभाया, कुछ लोगों ने साथ पूरा निभाया। जर्नी है, राइट। कई बार आप सोचते हो कि ये हमारे साथ बहुत लंबा चलेंगे, कई बार आप सोचते हो कि ये तो मेरी जिंदगी बदल देंगे, कई बार आप ये सोचते हो कि यस ये टीम मतलब ऐसा। तो जब मैंने 7 जुलाई 2018 शुरू किया तो मैंने कुछ टीमें सिलेक्ट की थी मेरे साथ कि ये टीमें आएंगी, ऐसा ऐसा होगा, मिरेकल हो जाएगा। 7 जुलाई 2018 जब मैंने काम शुरू किया तो सच में पहले कुछ महीने इतने पेनफुल थे। मैं आपकी जर्नी से रूबरू कराऊंगी आपको आज। ये लाइव जल्दी से लोगों तक शेयर कर दो। अपने 3 साल की जर्नी के अप डाउन, अच्छा बुरा सब बताने वाली हूं। इस लाइव को जल्दी से लोगों के साथ शेयर कर दो। कहानी यूं ही नहीं बनती यार। लोगों को ना सिर्फ हमारी कामयाबी दिखती है, पीछे का पेन नहीं दिखता है। आज बताऊंगी सब कुछ। यस, हैप्पी बर्थडे। सच में बताऊं, जन्म हो गया ठीक है, लेकिन अगर लाइफ में जो हमने सोचा वो नहीं पा पाए तो फिर इस मानव जीवन का क्या महत्व था? ये क्यों लिया हमने मनुष्य जीवन? जानवर भी ठीक है, जन्म लेता है, मरता है, अपने परिवार के लिए कुछ तो वो भी कर ही देता है। मनुष्य जीवन है, जिस दिन आपके लाइफ को बेस्ट बनाने वाला दिन आए ना, एक्चुअल में रियल जन्मदिन वो है। और 7 जुलाई 2018 मैं कहूं तो मेरा वही जन्मदिन है, इस कंपनी को शुरुआत करने वाला जन्मदिन, लाइफ चेंजिंग डे 7 जुलाई 2018। जल्दी जल्दी लोगों तक शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। लेट्स स्टार्ट माय जर्नी। 7 जुलाई 2018 काम शुरू किया, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ, लेकिन चीजें थोड़ी सी विपरीत हुई। बहुत अच्छा नेटवर्क था, बहुत सारे लोग थे साथ में मेरी लास्ट जर्नी में, लेकिन जब ओके का स्टार्टअप किया तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के अंदर 800 से 900 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया था, रजिस्ट्रेशन किए थे कुल मिलाकर। होता है कई बार ऐसा, मैं एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं कर पा रही हूं, बट मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरा आपको वो देख के समझ में आ जाएगा जब मैंने वर्किंग किया होगा, मैंने स्टार्टअप किया होगा। तो मैं कभी पटना हूं, तो मैं कभी सिवान हूं, तो मैं कभी गोरखपुर हूं, राइट। बहुत दौड़े, बहुत भागे, नेटवर्क बनाया। 1 महीने बाद में मेरी गलती मुझे एनालाइज हुई। ये व्यापार प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। अभी ज्वाइनिंग लगा दी, लोगों की एक्टिवेशन ही नहीं कराओगे, परचेजिंग ही नहीं कराओगे तो पैसा थोड़े आएगा। दूसरे महीने इसको थोड़ा सा संभाला हमने, मतलब ज्वाइनिंग विद एक्टिवेशन उठाई तो भी चीजें खास नहीं हुई। 17-18 हजार रुपए का मुझे पे आउट आया। अच्छा आप सोचो, मेरा बहुत सारे लोग हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो मेरा ओके को स्टार्ट करने वाला दिन था 7 जुलाई 2018। मैंने ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था।
राइट? हाँ, तो बोले रियल जन्मदिन आपके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो 7 जुलाई 2018 जब मैंने स्टार्टअप किया, पूरे महीने काम किया, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बना दिया मैंने, और एक गलती एनालाइज की मैंने कि यार एक्टिवेशन भी तो मतलब परचेजिंग भी तो जरूरी है। परचेजिंग नहीं कराई किसी की भी, कोशिश करा था मैंने, बताने की कोशिश की थी, बट पूरा फोकस प्लान पर है ना। 2 लाख जनरेशन प्लान एक नया कॉन्सेप्ट था। 2 लाख जनरेशन प्लान समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को। मैं बताती ये लेग, ये लेफ्ट, ये राइट, और इतना बिजनेस डाला, देखो सेल तो उठानी है हमें, और लेफ्ट राइट में बिजनेस डालेंगे इतना पैसा आएगा। प्लान 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 की पावर, बिकॉज एकदम नया कॉन्सेप्ट था मार्केट के लिए। जनरेशन मतलब मल्टी लेग परफॉर्मेंस बोनस, बाइनरी मतलब कैरी फॉरवर्ड 2 लेग, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट। हमें प्लान को समझाने में इतनी एनर्जी लगानी पड़ी, इतनी ताकत लगानी पड़ी, और मैं प्लान 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 समझाती रही, बहुत सारी ज्वाइनिंग उठ गई। और प्लान के साथ प्रोडक्ट का भी शेयर करना है। प्रोडक्ट हम शेयर कर रहे थे, मान लो 5, 10, 15 प्रोडक्ट बनाती, जो हमारी प्रेजेंटेशन है टीम मेंटर्स की, आपने देखा होगा, और उसमें प्लान पर इतना जोर हो रहा है। और भगवान की बड़ी कृपा रही कि उस समय जो हमने प्लान की ताकत बताई थी ना, आज वो लोग एनालाइज करके हमें बताते हैं। लेकिन देखिए, हमें दोनों को एक साथ लेकर साथ में चलना है ना, प्रोडक्ट भी प्लान भी, प्रोडक्ट भी प्लान भी। तो हम प्रोडक्ट प्लान 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 की तारीफ करें, बहुत सारा नेटवर्क बना दिया मैंने, और पहले महीने का पे आउट आया 331 रुपए के आसपास। जल्दी से लिखो कितने लोगों को ये पे आउट अच्छा लगेगा। हालांकि जेब में जो आए वो बढ़िया, पैसा है, बुराई थोड़े है, जो आए अच्छा, भले कम हो या ज्यादा हो, बट मुझे था कि ज्यादा आएगा। तो मेरी बड़ी शानदार क्लोजिंग हुई थी पहले महीने की। 331 रुपए का चेक आया। सोचिए, फिर दूसरे महीने अपनी थोड़ी सी गलती मैंने एनालाइज की। मैं कहा यस, प्लान पावरफुल है। 2 लाख का जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान है कि ये मार्केट में मिरेकल क्रिएट करेगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाएगा, हिस्टोरिकल प्लान बनाएगा, लोग हमारे प्लान को कॉपी करेंगे। बात बिल्कुल सच है। लेकिन भाई प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा, देन प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात होनी शुरू हुई, और दूसरे महीने का मेरा पे आउट आया लगभग 15,000 रुपए के आसपास का। 15,000 रुपए का दूसरे महीने का पे आउट। जल्दी से लिखो, 15,000 का पे आउट ठीक है, 15,000 का पे आउट ठीक है, 15,000 का पे आउट ठीक है। दूसरे महीने का पे आउट मेरा 15,000 था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन आएगा बिजनेस के अंदर, बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, और मुझे ये फ्लक्चुएशन तीसरे महीने ही देखना पड़ा। ये फ्लक्चुएशन मुझे तीसरे महीने देखना पड़ा, और लोग ना कई बार इसी में टूट जाते हैं। ध्यान देना, पहले महीने मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा नेटवर्क बनाया, प्लान की पावर बताई। दूसरे महीने मैंने 15,000 टच किया, यानी मैंने सुपर एक्टिव से ऊपर बिजनेस किया, और तीसरे महीने मेरा चेक था 1978 रुपए। तीसरे महीने का चेक 1978, सॉरी 1947, सॉरी 1947। आजादी का सन, आजादी का सन। आधे से ज्यादा इस आजादी के सन को देखकर भाग जाते, इस आजादी का सन देखकर इस बिजनेस से आजाद हो जाते हैं। एक बार सुपर एक्टिव क्वालिफाई होता है, लोगों को लगता है नहीं सुपर एक्टिव करना ही है, सुपर एक्टिव अब तो कंटिन्यू करना है, वरना बिजनेस छोड़ देंगे। हेलो, आपके सामने बैठी हूं, दूसरे महीने ब्रेक हो गया था। बड़े सारे ओके लाइफ केयर वाले मुझे सुन रहे होंगे। दूसरे महीने, पहले महीने मेरा सुपर एक्टिव नहीं हुआ, 331 का चेक आया। दूसरे महीने सुपर एक्टिव हुआ, और तीसरे महीने यानी मेरा सेकंड मंथ सुपर एक्टिव का क्वालिफाई होना चाहिए था, ताकि मैं कार फंड ले पाऊं। ब्रेक हो गया। इट्स ओके। आप एक दिन के लिए आए हो क्या व्यापार के अंदर? छोड़ देना चाहिए था मुझे तो ओके लाइफ केयर। प्लान की ताकत पता थी, 2 लाख का प्लान है,
एक बार ढंग से दोनों लेग में अच्छी लीडरशिप, अच्छे लोग, अच्छा नेटवर्क, डेप्थ तक बिल्ड कर दिया, डेप्थ तक बिल्ड कर दिया, तो कैरियर बिल्ड। ब्रेक हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरे महीने फिर लगे, पता चला है कहां गलती है, कहां गलती को समझना है, कैसे अपने गलती को जो है ना हमने उसको फिर से नहीं दोहराना है। तो चौथे महीने फिर से 15,000 का चेक बना, फिर 15,000, 30,000, 35,000, ऐसे ऐसे धीरे 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 42, देन 70, 1,00,000 का चेक जाने में मुझे आई थिंक 9-10 महीने लगे थे लगभग। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने अपना शेयर कर रखा है। फरवरी 2019 तक का मैंने जो है वो शेयर कर रखा है बहुत सारे लोगों को। 15 महीने की अपनी जर्नी मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास शायद वो होगा। मैं क्या समझाना चाहती हूं उसे समझना। जो पहले साल की जर्नी निकली, तो पहले साल की जर्नी में मैंने 6 फिगर के पे आउट को टच किया। और मैं हमेशा अपने प्लान में बोलती हूं, पहला 6 महीना यू आर इन आईसीयू जोन। और ये मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए नहीं काम करेगा, आईसीयू जोन आपके लिए काम करेगा, उसके लिए काम नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति जब किसी भी कंपनी का स्टार्टअप करता है, पहला 6 महीना उसका आईसीयू जोन होता है। और पहले 6 महीने में ही सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है। पहले 6 महीने में ही बहुत लोग नेगेटिव करने आते हैं। पहले 6 महीने के अंदर ही आपके व्यापार में बहुत सारे अप डाउन हो सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा होती हैं। पहला ये 6 महीना कितने भी नेगेटिव हो जाओ, कितना भी अप डाउन आए, कितना भी फ्लक्चुएशन आए, सफलता का सिद्धांत ये बोलता है कि आप लगातार बिना रुके, बिना हेजिटेट किए हुए, बिना डरे हुए लगातार 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 अपना प्रयास करोगे, पूरी 100% मेहनत करोगे। और मैं आपको वो वक्त बता रही हूं जिस समय 2 लाख के जनरेशन प्लान को लोग जो है भ्रम माना करते थे। 2 लाख के जनरेशन प्लान को लोग गलत बोला करते थे। लोग 2 लाख के जनरेशन प्लान के साथ में बोलते थे कि इस प्लान में तो पैसा बन ही नहीं सकता है। लोग हमारा बीवी देखने के बाद बोलते थे, ओह कम बीवी है, प्रोडक्ट के रेट क्या मायने रखते हैं सोनम जी, हम नेटवर्कर हैं, गंजे को कंघी बेच सकते हैं, हम तो मिट्टी बेच सकते हैं। बीवी ज्यादा होना चाहिए, प्लान में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। सोचो, प्लान में इतनी सारी कमियां निकालते थे लोग कि इस प्लान में पैसा बनेगा ही नहीं। भगवान की कृपा से पहला साल 6 फिगर के पे आउट जाने में लगा, पहला साल। और इस 1 साल में देखिए, आप भी इस जर्नी से गुजर रहे होंगे। मैंने बोला था मैं सारे इफ एंड बट अप डाउन सब बताऊंगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पहले 1 साल मैं बहुत बार रोई भी हूं, बहुत बार रोई, बहुत बार। लेकिन मैं जब भी रोई, हमेशा अपने काम को लेकर कि मुझे ना और मेहनत करनी है, मुझे ना और प्लान करने हैं, मुझे ना और ज्यादा लोगों तक मिलना है, मुझे ना और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, मुझे और ज्यादा लोगों से बात करनी है। हमेशा मेरा जो इमोशन है, वो इमोशन एक्चुअल में मेरा किक है। वो मेरा इमोशन मुझे ये नहीं बोलता कि तू काम छोड़ दे, मेरा इमोशन ये नहीं बोलता कि तू कंपनी छोड़ दे, मेरा इमोशन ये नहीं बोलता कि घर बैठ जा। मेरा इमोशन ये बोलता है कि और स्पीड ले, और भाग, और प्लान दिखा। उन लोगों तक हम नहीं पहुंचे जिन लोगों तक हमें अभी पहुंचना है, उन लोगों तक हम नहीं पहुंचे जिन लोगों को अभी हमारे साथ मिलकर इस जर्नी को बहुत बड़ा करना है। और मैं जब बात करती थी, जब मैं नेगेटिव होती थी, या जब मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होती थी, या जब मुझे लगता था कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूं, मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, तो हमेशा एक चीज की डीके सारन सर के साथ बैठ के, आदरणीय डीके सारन सर हमारे है ना सीईओ सर के साथ में बैठ के कि सर बताओ और मुझे क्या करना है। अखिलेश भाई को पूछ के, भैया और क्या करना है, भैया और बताओ क्या करना है, क्या गलती हो रही है, मैं कहां पर चूक रही हूं। हमने ना हमेशा इस तरीके की बातें की। हम ब्लेमिंग मोड की तरफ नहीं गए, हम डिमांडिंग मोड की तरफ नहीं गए, है ना, कि आप हमारे में टीम डाल दो, आप हमारे को बिजनेस वॉल्यूम दे दो। समझ रहे हो मेरी बात को?
हमने कभी ऐसा ही नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं हमेशा ये मानती हूं कि अगर सोनम जायसवाल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होती, और अगर सोनम जायसवाल जॉब के अंदर होती, अगर सोनम जायसवाल अपने बिजनेस के अंदर होती, तो उसके जॉब को, उसके बिजनेस को बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी होती? बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अगर सोनम जायसवाल जॉब के अंदर होती, अगर सोनम जायसवाल बिजनेस के अंदर होती, तो सोनम जायसवाल को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती? किसकी होती कामयाब बनाने की जिम्मेदारी? खुद की। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ना एक्चुअल में हम इसी थॉट से भटक जाते हैं, इसी थॉट से भटक जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि अपलाइन की जिम्मेदारी है, मेरे डाउनलाइन की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने पार्ट को बखूबी निभा रहा है, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे कंपनी हो, सब बखूबी निभा रहे हैं। जब जब हम ये सोचेंगे ना मेरी खुद की जिम्मेदारी, मेरी खुद की जिम्मेदारी, मेरे खुद की जिम्मेदारी, आप हमेशा अपने आप को एक लेवल अपडेट करोगे, आप हमेशा अपने आप को फिर एक लेवल अपडेट करोगे, आप अपने आप को फिर एक लेवल अपडेट करोगे, और अपडेट करते 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 हम दूसरे साल में एंट्री किए। 7 जुलाई 2019 मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ ओके लाइफ केयर के अंदर। सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, प्लान की लगातार प्रैक्टिस करके, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके, प्रोडक्ट की बारीकियों पे बात करके, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट की ताकत समझ के, डीके सर के हमने जितने रेजिडेंशियल प्रोग्राम लिए उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारी कामयाबी में। तो डीके सर के एक एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड किए, मार्केट से मिलने वाले सवालों के सारे जवाब रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल जाते हैं, वो सारे जवाबों को इकट्ठा किया, फिर अपने आप को और मजबूत बनाया, और कैसे बेहतरीन तरीके से मार्केट में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यानी हर बार हमने एक लेवल अपने आप को अपडेट करने की कोशिश की। हर रेजिडेंशियल प्रोग्राम से हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारी नॉलेज बढ़ी। दूसरे साल में जब हम एंट्री किए तो अब मेरे पास 2 लाख का जनरेशन प्लान है, इसको लेकर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। 2 लाख के जनरेशन प्लान में किस तरीके से पैसा बनेगा, नाउ हमारे प्रोडक्ट की प्लस पॉइंट क्या है, हमारे क्या क्या पार्ट है जिसपे लोग नेगेटिव बोलते हैं, और वो पार्ट कैसे उनको प्रेजेंट करना है। ध्यान देना, देखिए मार्केट है, ये मार्केट आप में सिर्फ कमी खोजने की कोशिश करेगी, ये ध्यान रखना, ये असूल है इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस के अंदर का असूल है। आपका कॉम्पिटिटर आप कहां कमी कर रहे हो, आप कहां गलती कर रहे हो, हमेशा उसे खोजेगा। आप क्या बढ़िया कर रहे हो ये आपको बताना होता है, आप क्या कमी कर रहे हो ये कॉम्पिटिटर बता देते हैं, राइट। तो हमारी कमियों को बहुत सारा कॉम्पिटिटर रखते हैं, वो हर कंपनी का है, किसी में भी है राइट। अब आप उसका क्या जवाब देते हैं, यही चीज आपको जीत दिलाती है। इस इंडस्ट्री में वो जीतेगा जो आए हुए सवालों का बेहतरीन जवाब देगा। इस इंडस्ट्री में कौन जीतेगा? सवाल बहुत करेंगे लोग, आपकी कमियां बहुत बताएंगे लोग, राइट। आपकी वीकनेस दुनिया बताने के लिए बैठी है, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हमें हमारा पॉइंट जरूर याद रखना है। माफ कीजिएगा, फोन आ गया था। ठीक है जी, तो हमने ऐसा ही किया, और ये हमें मिला था डीके सर के जितने भी हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करते थे ना, वहां से हमें जो है ना अपने उन सवालों को जवाब देना, आए हुए सवालों पर किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, और चीजें बड़ी हो गई। उस समय हम एक सवाल जवाब देते थे, लोग बोलते थे कि स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ओके लाइफ केयर में लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी। पहला बीवी कम का जब था लोगों को कि बीवी कम है आपका, है ना, हमने उनका जवाब देना सीखा कि बीवी चाहिए कि पे आउट। ध्यान देना, बीवी चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम चाहिए कि पे आउट। ऑफकोर्स सीरियस सिंपल सी बात है, लोग बोलेंगे पे आउट। आइए इस रेट पर प्रोडक्ट और सेल डालिए और देखिए कितना बनता है। और उस समय मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए थे मार्केट में जो ठीक ठाक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं,
जो ठीक ठाक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को उनका डायरेक्टली कंपैरिजन, राइट, बिजनेस के ऊपर कि भाई बीवी कम देकर भी हमारे यहाँ पेआउट ज्यादा आ जाता है, राइट। आज भी मैं बोलूंगी कि आप मैं ओपन चैलेंज के साथ बात कर सकती हूँ, ठीक ठाक किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, जनरेशन प्लान के अंदर जो काम कर रहे हैं, राइट, अगर आप बात करें उनके लाइव बात कीजिएगा, है ना, लाइव क्या बिजनेस डाला उन्होंने और क्या पे आउट, आज भी हम बोल सकते हैं ओपन चैलेंज के साथ में कि वो बैठ सकते हैं साथ में। किसी भी जनरेशन प्लान के अंदर की बात कर रही हूँ, जो ठीक ठाक कंपनियां हैं, रेपुटेटेड कंपनियां हैं, राइट, वैल्यूएबल कंपनीज हैं, राइट। दूसरा सवाल होता था कि स्टेबिलिटी आपकी, है ना, देखिए जो कंपनी पुरानी है तो उसमें स्टेबिलिटी है, तो बड़ा अच्छा एक जवाब था, आप लोगों को शायद वो जवाब समझ में आए। पुराना होना ही अगर स्टेबिलिटी है तो नोकिया को मार्केट से कभी आउट नहीं होना चाहिए था, बहुत पुरानी कंपनी थी। आज कितने लोगों के पास नोकिया फोन है, और एक समय नोकिया सबके हाथ में हुआ करता था। अगर पुरानी कंपनी मतलब स्टेबिलिटी है तो फिर तो नोकिया को कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। और ऐसी कई हैं, बेस्डर कार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने समय में बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू क्रिएट कर रखी थी, ब्रांड थी, राइट। लेकिन वहां एक जवाब था कि भाई जो अपडेटेड है ना एक्चुअल में वही स्टेबल है, जो अपडेटेड है। और दूसरी चीज, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ हमेशा अपडेशन पे काम करती रहेगी वो स्टेबल होगी। पुरानी कंपनी कभी स्टेबल नहीं होती। पुराना मतलब स्टेबिलिटी से लेना देना कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी कई पुरानी कंपनियां रही, खैर कहना किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिन्हें दिक्कत आई, 20-20 साल काम करने के बाद दिक्कत आई, 15 साल कंपनियों को काम करने के बाद दिक्कत आई, 10 साल काम करने के बाद दिक्कत आई। पुराना से मतलब ही नहीं है स्टेबिलिटी का कोई लेना देना। अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, यानी आपका जो कंपनी है वो प्रोडक्ट पे टिका हुआ है, ध्यान देना, आपकी कंपनी प्रोडक्ट पर टिकी हुई है, अगर प्रोडक्ट के साथ काम करती है और प्रोडक्ट का हमेशा अपडेशन करती रहती है मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जो है अग्रेसिव रहेंगे। एंड हाँ, एक चीज और, उस स्टेबिलिटी का क्या करेंगे अगर ग्रोथ ही नहीं है तो? दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ इज यूजलेस। अगर बिना ग्रोथ के आपने स्टेबिलिटी ले रखी है तो ये एक्चुअल में आपके लिए बहुत खराब है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो आप टिके हो, इनस्टेबल हो, आप ग्रोथ हो ही नहीं रही, क्या करोगे? दूसरा, स्टेबिलिटी हमेशा उन कंपनियों में आएगी जो प्रोडक्ट को आधार बनाकर काम करते हैं। कुछ कंपनियां तो कहती हैं ये लीडरशिप का बिजनेस है। ध्यान देना, अगर आपका बिजनेस लीडरशिप पर टिका हुआ है ना, ये कभी स्टेबल होगा ही नहीं। जिनका आधार प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट पर काम करते हैं, जो रिटेल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, आधे से ज्यादा तो बोलते हैं जी हम सेल्समैन बनने थोड़े आए हैं। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद वर्ड है, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल। तो ये झूठ क्यों बोलना किसी को कि सेल का बिजनेस नहीं है? यहाँ पे सेल, यहां हम सेल्समैन है, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? क्या सेल्समैन काम अच्छा नहीं है? क्या सेल करना बुरी बात है? क्या सेल करना सिद्धांतों के खिलाफ है? क्या बुराई है सेल में? यस, वी आर इन अ सेल्स बिजनेस, और दुनिया का हर बड़ा आदमी सेल्स के बिजनेस में है। ईशा अंबानी सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुई लड़की, अब सब लोगों ने नाम सुना होगा। उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी ईशा अंबानी जी को। जियो कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। एजियो का आपने नाम सुना होगा, AGIO, एजियो ऑनलाइन पोर्टल से आप कपड़े जो खरीदते हैं, उसकी ऑनर कौन है? ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी जी की बेटी। सेल्स के बिजनेस में है, रिटेल्स के बिजनेस में है। क्या बुराई है रिटेल के बिजनेस को करने में? और क्या बुराई है रिटेल कॉन्सेप्ट पे काम करने में? और क्या बुराई है रिटेल पर रिटेल का नेटवर्क बनाने में, रिटेल करने वाले लोगों की टीम बनाने में? और यही सच है, और यही सिद्धांतिक है, और यही स्थायित्व है। बाकी सब जो है अस्थायी है।
मुझे प्राउड फील होता है कि मैं रिटेल के बिजनेस में हूं। और अगर मुझे कोई सेल्समैन बोले या सेल्स वुमेन भी बोले, दैट्स ओके, बड़ा आदमी काम करता है भैया सेल्स का। कॉन्फिडेंस चाहिए सेल्स के लिए, राइट? स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए सेल्स के लिए। सेल्स इज अ हाईली पेड प्रोफेशन। अच्छी बात है, हम इतना अच्छा काम करते हैं, राइट? नाउ तो कुछ सवालों के हमने जवाब दिए दूसरे सालों के अंदर, और भगवान की कृपा से चीजें लोगों को समझ में आई, और दूसरा साल बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार, बहुत मतलब बहुत शानदार। और 7 जुलाई 2019 के बाद जब हम 20 में एंटर करें, उस समय लॉकडाउन था, 6 फिगर का मेरा पे आउट 7 फिगर में कन्वर्ट हो गया था। 6 फिगर का पे आउट 7 फिगर में, यानी अपनी जर्नी के दूसरे साल मैं 7 फिगर के पे आउट पे एंट्री कर चुकी थी। 7 फिगर पे आउट, 7 फिगर पे आउट का मतलब होता है 10 लाख से ऊपर की आमदनी एवरी मंथ। और 7 जुलाई 2021 हम अपने 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, चौथे साल में एंटर हो चुके हैं। और क्या बोलूं मैं, पूरा साल ही लॉकडाउन में निकल गया है ना, अप डाउन में निकल गया। जो एक मोमेंटम था, जो एक रिदम था, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, हालांकि अब हमने शुरू कर दिया है, आज भी तकरीबन कुछ जो टीम के साथ है ना, टीम वाइज अलग अलग हम लोग ने पूरा 1 डे का प्रोग्राम किया अभी वसुंधरा में ही एक होटल के अंदर। और वो मीटिंग कर कर मैं सीधे आपके पास लाइव करने आ गई। आप ये सोचो कि एक रिदम, एक मोमेंट के साथ हमने जो साल काम किया था, जो अचीवमेंट ली थी, अब उसी अचीवमेंट को जगह जगह सक्सेस सेमिनार, मोमेंटम, ट्रेनिंग, मेगा सेमिनार, मेगा सेलिब्रेशन। क्योंकि 7 फिगर का पे आउट सिर्फ मैंने नहीं लिया था, मेरी टीम में 40 प्लस लोगों ने 6 फिगर के पे आउट को टच किया था। दैट्स अमेजिंग पार्ट। अब उनको सेलिब्रेट और उनके साथ जश्न मनाने का टाइम था। पहले साल सिर्फ मेरा 6 फिगर पे आउट, दूसरे साल में मेरी टीम में 40 प्लस लोगों का 6 फिगर पे आउट। सेकेंड ईयर में मैंने कमाया बड़ी बात नहीं है, टीम में लोगों ने कमाया ये बहुत बड़ी बात है। जब दूसरे साल को हम कंप्लीट करके तीसरे साल में एंट्री किए, लॉकडाउन को हमने पूरा झेला, राइट? मार्च 2020 से आप सब लोगों को पता है पूरा मार्केट ही चेंज हो गया, पूरा मार्केट ही बदल गया। मार्केट के अंदर इतने सारे अप डाउन हुए, भ्रम फैलाने शुरू किए गए कि पे आउट अच्छे नहीं है ना? हमने तो लोगों को आज भी इनवाइट कर रखा है, आओ बैठो, क्या दिक्कत है, आओ बैठो ना, क्या दिक्कत है, साथ में चाय पियेंगे। करना मत करना, लेकिन भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है, पता है आपको। करें आप नहीं करें ये सेकेंडरी पार्ट है, भ्रम दूर करना ये बहुत जरूरी पार्ट है ना? एटलीस्ट आपको सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। अगर सच में ऐसा लगता है कि पे आउट नहीं बनता है तो आपको जरूर मिलना चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या पे आउट बनता है, ये जानने के लिए कि क्या ये हकीकत है, क्या ये पॉसिबल है। सिर्फ दूसरों की बात मत सुनिए, क्योंकि लोग तो आपकी कमियां गिनने के लिए ही बैठे हैं। लोग तो ये इंतजार कर रहे हैं कि आप हारें, लोग तो ये चाहते हैं कि आप गिरें। भगवान की कृपा है, बिकॉज हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ज्वाइनिंग, रीपर्चेज सब एक जगह गिना जाता है। इसलिए तो जनरेशन प्लान बोलते हैं ना। अच्छा, अभी हमारे प्लान को बहुत सारे लोग कॉपी करने लगे, हमारे शब्द को भी 2 लाख का जनरेशन प्लान, 2 लाख का जनरेशन प्लान, 2 लाख का जनरेशन प्लान, बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, कॉपी ब्रांड को किया जाता है, कॉपी उसे किया जाता है जिसने कुछ मार्केट में चेंज किया हो, कॉपी उसे किया जाता है जिसने कुछ रेवोल्यूशनरी किया हो, कॉपी उसको किया जाता है जिसने मार्केट में कुछ बड़ा किया हो, राइट? कुछ वैल्यूबल किया हो, कुछ हिस्टोरिकल किया हो, वरना कोई कॉपी नहीं करता आपको, है ना? और आज हमें लोग कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब ब्रांड तो बन गया बॉस,
मार्केट तो हमने क्रिएट की है, लोगों तक अपने वर्चस्व को हमने पहुंचाया है। हालांकि इसके आड़ में बहुत सारे लोग एक्चुअल में 2 लाख जनरेशन प्लान नहीं चला रहे हैं। हमने बोला 2 लाख जनरेशन प्लान, इसलिए मार्केट में एक वर्ड सा जाने लगा है 2 लाख जनरेशन प्लान, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे 2 लाख जनरेशन प्लान, राइट। बहुत सारे लोग सिर्फ शब्द इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन प्लान में कभी भी ज्वाइनिंग का अलग और रीपर्चेज का अलग नहीं गिना जाता, एक ही जगह गिना जाता है जनरेशन प्लान में। जनरेशन प्लान का मतलब जिसका ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन बीवी का परसेंटेज निकाल के किया जाता हो। जनरेशन प्लान का मतलब जहां कैरी फॉरवर्ड ना होता हो। जनरेशन प्लान का मतलब जहां राइट प्रोडक्ट मतलब सही रेट पर चीजें मिलती हो। जनरेशन प्लान का मतलब जहां पैकेज नहीं बेचा जाता हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर ज्वाइनिंग के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं और रीपर्चेज के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो ये जनरेशन प्लान में नहीं होता है। बहुत सारी खूबियां हैं जनरेशन प्लान के अंदर। सिंगल आईडी आप अनलिमिटेड इनकम निकाल सकते हैं। ये सारे जब फीचर्स किसी एक प्लान के अंदर होंगे तो उसे जनरेशन प्लान बोलते हैं। और हमने जनरेशन प्लान में एक बहुत डिफरेंट पार्ट किया, एक यूनिक चीज की, जिसे और जब भी आप कुछ अलग करोगे ना तो एक्सेप्ट करने में बुराई होती है। मतलब एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर रहा हो, राइट, चाहे वो गैस सिलेंडर रहे हो। जब नया अपडेशन आया ना, कंप्यूटर से काम होगा, लोगों ने बोला नहीं ये तो लोगों की नौकरी खा जाएगा। जब गैस सिलेंडर की बात हुई, लोगों बोला नहीं अगर घर में फट गया तो एक्सेप्ट। हमेशा नई चीजों को एक्सेप्ट करने में लोगों को एक वक्त लगता है, समय लगता है, और उसके पीछे पहले तो बड़ी सारी बुराइयां होती हैं। तो 2 लाख का जब हम जनरेशन प्लान लेके आए तो बड़ी बुराइयां होना वाजिब था। लेकिन दूसरे साल में जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं दूसरे साल में एंट्री की तो बहुत सारे लोगों ने हमें स्वीकारा और हमारे साथ स्टार्टअप किया, और दूसरी साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। जुलाई 2020 में हम लोग अपने तीसरे साल में एंट्री किए, और सच बता रही हूं मैं, लॉकडाउन के बाद जो भी काम हुआ, मैं कहती हूं मैंने मेहनत नहीं की। मैंने मेहनत नहीं की, हमारे प्रोडक्ट ने काम किया। मैंने मेहनत नहीं की, सच बता रही हूं। पहले 2 साल मैंने मेहनत की है, और लोग बोलते हैं ना 2 साल ढंग से दे दो, उसके बाद ऑन ग्रोइंग अनलिमिटेड इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ऑन ग्रोइंग रेजिडुअल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मैंने उसे महसूस किया। मैंने बहुत सोचा मैं जाऊं बाहर, मैंने सोचा मैं करूं काम, माहौल परिस्थितियां साथ ही नहीं दिया। आप लोग बिल्कुल इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे जो नेटवर्कर बड़े मेहनती हैं और दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। घर से पॉसिबिलिटीज नहीं है उनके लिए काम करना, फील्ड में रह के वो काम करते हैं। मैं भी ऐसी हूं जो फील्ड में रहकर काम करती हूं। तो मेरे लिए तो एक्सेप्ट करना उस माहौल को बड़ा मुश्किल था, फिर भी जो हो सका वो किया। एंड स्टिल पिछले 18 महीने से मैं 7 फिगर का पे आउट ले रही हूं। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो, तनिक भर भी डाउट हो, मैं बस आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आइए चाय पियेंगे बैठ के साथ में, कॉफी पियेंगे साथ में, है ना। हमारी ग्रीन टी है उसे पियेंगे, आपकी कंपनी की कोई चाय कॉफी आती है तो उसे पिलाना, लेकिन भ्रम को, जो संदेह है उसको दूर करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपको ओपनली इनवाइट कर रही हूं, और ध्यान देना, पर छोटी छोटी परचेजिंग को हमने प्रमोट किया है। हमने ये नहीं बोला है कि 60,000 की ज्वाइनिंग लगाओ, 1 लाख की ज्वाइनिंग लगाओ, 1.5 लाख की ज्वाइनिंग लगाओ, 20,000 की ज्वाइनिंग लगाओ, 50,000 की ज्वाइनिंग लगाओ। तो छोटे छोटे काम, कंसेंसी ऑफर, 2,000 रुपए वाले ऑफर, है ना, 5,000 की कंसेंसी ऑफर, हमने इस पे काम किया है, रियल प्रोडक्ट पर काम किया है। यही कारण है कि लॉकडाउन लगने के बाद भी स्टिल हमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अब आपको बता दूं, सेकंड वेव ने, पहली वेव में तो फिर भी बहुत कुछ अच्छा हुआ, जो दूसरी वेव आई ना उसने तो कमर तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मतलब ये समझ लो कि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई सेकंड वेव के अंदर। बस भगवान से दुआ करिए तीसरी वेव ना आए, और आ जाए तो बस समझने की ताकत दे। बाकी मार्केट में जब मैं पहले लॉकडाउन के बाद मॉल गई थी ना, तो 10% आउटलेट बंद थे। मैं अपना एक पर्सनल अनुभव बता रही हूं आपके साथ में। मैं जब
सेकंड टाइम में जब थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था उसके बाद जब मैं गई तो ठीक है 20% के आसपास था। अभी मैं फिर गई मॉल, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की बात बता रही हूं मैं आपको। मोर देन 35% आउटलेट्स बंद मॉल के अंदर। किसके? निकॉन, कैनॉन, राइट, सीसीडी। अरे ऊपर जो अपना फास्ट फूड का जो होता है ना, जो सबसे मॉल में सबसे ऊपर वाला पार्ट, में पर्टिकुलर नाम भूल रही हूँ, नाम बताना कोई, मैं भूल गई यार, भूल गई मैं। ऊपर क्या होता है वो अपना मॉल में ऊपर की तरफ, वो वाले बहुत सारे आउटलेट बंद हो गए खाने पीने का मॉल में जब जाते हैं तो। फूड कोर्ट जहां पे मॉल के अंदर बहुत सारे ऊपर की तरफ फूड कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड के, डोमिनोज भी, आपका मैकडोनाल्ड, राइट। सोचिए तो अब उस मॉल के अंदर में जो लोग फूड कोर्ट खोलते हैं, या जो लोग सीसीडी ओपन करते हैं, या जो लोग बरिस्टा ओपन करते हैं, या जो लोग आपके एलन सोनी का आउटलेट ओपन करते हैं, या कैनन का आउटलेट ओपन करते हैं, टेल मी वन थिंग, क्या ये गरीब लोग कर पाएंगे? क्या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कर सकते हैं? सोचिए, नहीं। अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास जो है इन जगहों पर अपना आउटलेट्स डालती हैं, जिनके पास पहले से पैसा होता है। और सर्वाइवल करने की दिक्कत आई होगी तभी तो अपने आउटलेट बंद किए होंगे ना इन लोगों ने। सोचिए, ऑलरेडी रिच क्लास, जिन लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के आउटलेट्स ओपन किए, वहां पर मोर देन 30-35% अगर आउटलेट बंद हो गए, सोचिए, खाली खाली सा मॉल लग रहा है, खाली खाली सा, रौनक ही नहीं है मॉल के अंदर। सोचिए, ये हाल है सेकेंड वेव के बाद, एंड स्टिल 7 फिगर के पेआउट मेंटेन करना। अभी परसों कह रही हूं, कल ही मैं राजस्थान में थी, और ओके लाइफ केयर वाले प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं, जिन्होंने समय रहने से पहले काम किया था ढंग से। लॉकडाउन पीरियड में जो साथी हमारे साथ आए, है ना, हम लोग सच बता रहे हैं, जो एक दौड़ते हैं, हम भागते हैं मिलकर, है ना, मार्केट में काम करते हैं, वो एक मजा अलग है। तो लॉकडाउन में जो हमारे साथ साथी आए, वो हम उनके साथ उतना दौड़ भाग पाए ही नहीं, चाह के नहीं भाग पाए यार। चाह के वो मीटिंग, सेमिनार, वो बड़े बड़े, है ना, मेगा सेमिनार कर ही नहीं पाए। यानी जो हो रहा है जेन्युइन, जो हो रहा है रियल सी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट पर बात करके, एंड स्टिल वी मेंटेन 7 फिगर पे आउट। अभी रिसेंट में लॉकडाउन में 8 फिगर से ऊपर की मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूँ। लॉकडाउन के अंदर मार्च 2020 लॉकडाउन लगा था, राइट, एंड अभी भी 2 प्रॉपर्टी 8 फिगर से ऊपर की। थैंक यू गॉड, यहाँ पे डीके सर जैसे अच्छे सलाहकार हैं, जो बताते हैं कि क्या करना बड़ा जरूरी है। और जो मेरा जो दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है ना, उस पे कुछ रेनोवेशन कराना पड़ेगा। जीडीए में आपको पता होगा, जो आपके डुप्लेक्स होते हैं ना, 200 गज का डुप्लेक्स है वो, तो उसको अपने अकॉर्डिंग मैं रेनोवेट कराऊंगी। उसमें नीचे का पूरा फ्लोर, सब कुछ ओके लाइफ केयर का ही है यार, है ना। उसमें नीचे वाला जो फ्लोर है वो पूरा मैं ओके लाइफ केयर को लेके, पूरा अपनी टीम को लेके समर्पित करके, पूरा उसमें नीचे लगभग 150 लोगों के बैठने की जगह, है ना, कैबिन, पर्सनल कैबिन उसके अंदर, और वहां पे प्रोडक्ट का आउटलेट, पूरा नीचे का फर्स्ट फ्लोर 200 गज जो जगह है वो पूरा का पूरा 2×18 यानी तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट का पूरा नीचे का एरिया अपनी टीम के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, राइट। और उसको बहुत अच्छे ग्रैंड लेवल पर श्याम बाबा का प्रोग्राम कराऊंगी, उसकी लॉन्चिंग, उसकी रिबन कटिंग करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को कोशिश करेंगे इनवाइट करने की, जैसे माहौल ने साथ दिया। तो श्याम बाबा का प्रोग्राम तो जरूर होगा, क्योंकि सब ब्लेसिंग्स हैं उसकी, सब कृपा है उसकी, और सोचा है कि कराना है।
तो बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का, जिस दिन उसकी रिबन कटिंग करेंगे, श्याम बाबा का प्रोग्राम करेंगे। तो पूरे इस 3 साल ने जिंदगी को पूरा बदल दिया, 360 डिग्री चेंज कर दिया यार। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंचे। समय ऐसा था कि बड़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था लाइफ किस तरफ जा रही है, दिख ही नहीं रहा था रास्ता। देखिए, लेट मिलेगा चलेगा, लेकिन रास्ता दिखे तो सही। रास्ता ही नहीं दिख रहा था आज से 3 साल पहले की मैं बात करूं तो। बट जब डीके सर से मिले, उनसे प्रोजेक्शन मिली, डायरेक्शन मिली। मैं आपको बता रही हूँ अभी डीके सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे हमने देखा था, जिसे हमने समझा था, और हमें था कि अगर ये काम हो गया तो ये तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। और वो लॉन्चिंग होनी थी हमारी 2020 में। उन्होंने सर ने बताया था कि मैं इसको 2020 के बाद में 2019 के शुरू मतलब मिड में और 2020 के या तो स्टार्टअप में इसको मैं लॉन्च करूंगा। कब बताए थे? जब हम 2018 में जब जुड़े थे उनसे। और वो मैंने अपने शुरुआती दौर के बहुत सारे लोगों को डिस्कस भी किया था, जब मैं प्लान दिखाती थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा। तो लोग कई बार बोलते थे, अरे सोनम जी जब हो जाए तब बताना। होगा, ये प्लानिंग में है ना, बाद में लॉन्च होगा। पर अरे जब लॉन्च होगा तब देखना। वो देखने के बाद में ही ऐसा लगता है कि अगर ये हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सब लोगों को लगता था कि इट इज पॉसिबल, हो जाए तब बताना, ऐसा। तो मैंने कहा भैया 2 लाख के जनरेशन प्लान को भी नहीं मानते, लोगों ने आज मानना शुरू किया। बीवी कम होने के बाद भी पैसे ज्यादा आता है, लोगों ने आज मानना शुरू किया। प्रोडक्ट का रेट सही होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होनी चाहिए, राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट होने चाहिए। गाड़ी दिखाने से व्यापार नहीं आता भाई, रियल प्रोडक्ट दिखाने से व्यापार आता है। तो गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी खरीदिए, और अदरवाइज गाड़ी मार्केटिंग करने के लिए तो खरीदने की जरूरत नहीं है। जरूरत है खरीदो, आपके काम की है गाड़ी खरीदो, आपके बजट में जो आता है वो गाड़ी खरीदो। लेकिन गाड़ी दिखाकर चेक बढ़ेगा, गाड़ी दिखाकर बिजनेस होगा, तो भाई इसको गलत प्रूफ किया है ओके लाइफ केयर के लीडर ने। खास तौर में हमने तो जरूर प्रूफ किया है। मैंने तो नहीं ली गाड़ी ओके लाइफ केयर से, तो मैंने गाड़ी ही नहीं ली। ओके लाइफ केयर ज्वाइन करने से पहले मेरे पास i20 थी, मैंने ओके लाइफ केयर से एक भी गाड़ी नहीं खरीदी। तो गाड़ी से व्यापार होता है, ये तो गलत प्रूफ कर चुकी हूं मैं, और मेरी टीम में बहुत सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं। दीपा प्रतीक ने गाड़ी नहीं ली, दे प्रूफ इट। दीपा प्रतीक 2 प्रॉपर्टी ले चुके हैं, दिनेश खंडेलवाल जी 3 प्रॉपर्टी ले चुके हैं, मनोज भैया हमारे अपना जो है फ्लैट ले चुके हैं। बहुत सारे लीडर ने हमारे यहां पे प्रॉपर्टियां बनाई हैं। अबे भैया ने अपना जो पैतृक घर है उसका निर्माण कराया है। तो खुद के घर वाले तो हमारे लीडर्स में जो आपको टॉप लीडरशिप में नाम दिखेंगे, वो सब लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किए होंगे। किसी ने अपने पैतृक घर का निर्माण कराया होगा, किसी ने अपने ही घर को रेनोवेट कराया होगा, अगर घर है तो घर को रेनोवेट कराया होगा, जमीन खरीदी होगी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। हाँ, गाड़ी उसने खरीदी जिसमें गाड़ी थी ही नहीं, और वो भी दिखाने के लिए नहीं, जरूरत के अकॉर्डिंग। जरूरत के अकॉर्डिंग, जरूरत लगी तो खरीदते हैं। मैक्सिमम लीडर ने, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम लीडर ने यही किया है। और आज भी हम लीडरशिप को यही नॉलेज देते हैं। कारण लॉकडाउन ने बता दिया कि प्रॉपर्टी खरीदना सही है या गाड़ी। गाड़ी भी मैं खरीदती तो गाड़ी खड़ी रहती, वैल्यू कम हो जाती। प्रॉपर्टी खरीदी तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तकरीबन जो प्रॉपर्टी मैंने ली थी पिछले लॉकडाउन में, जुलाई के आसपास, जुलाई 2020 के आसपास, उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो तकरीबन 60% बढ़ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, 60% उसका रेट बढ़ गया है। मैं अपनी टीम में कुछ लीडर को वहां पे घुमा के भी लेके आई थी। वेब सिटी NH24 वाला जो मेरा प्रॉपर्टी है, 60% इंक्रीमेंट है रेट पर। सोचिए, अमेजिंग पार्ट। तो बस ये कहना चाहूंगी कि 3 साल की जर्नी बड़ी खूबसूरत रही, जिसमें से पहला 7-8 महीना बहुत कष्टदायी था, और शायद कोई और होता तो बहुत छोड़ देता,
और ऐसा ही हुआ, हमारे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। जो हमारे पहले 6 महीने के हमारे साथ के लोग थे, उनमें से मैं रही टिकी, दीपा टिकी रही। दीपा का बहुत अच्छा पे आउट है आज की डेट में। तो पहला 6 महीना बहुत स्ट्रगलिंग होता है, एक्चुअल में बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है। उस समय संभालना, टीम को मतलब मैनेज करना, लोग आप पे नेगेटिविटी की भयंकर भरमार करते हैं, है ना। खास तौर पे जब आपने कंपनी चेंज की हो, है ना। और अगर नए नए भी हो तो नए नए लोगों के रिलेटिव रिश्तेदार बहुत नेगेटिव बोलते हैं। तो इन शॉर्ट पहला 6 महीना तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है। आपको एक तो बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया होता, ऊपर से लोग आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। उसके बाद के जो 6 महीने होते हैं, और अगर आपने ढंग से लोगों की बातें सुनने के बाद भी, लोगों के टांग खींचने के बाद भी आपने पूरा प्रयास किया हो काम करने का, उनकी प्रॉब्लम्स के सुनकर या उनकी नेगेटिविटी से आप घर नहीं बैठे होंगे, तो अगला 6 महीना आप स्ट्रगलिंग जोन से बाहर निकल जाओगे। यानी पहले 1 साल में आप स्ट्रगलिंग जोन को पार कर जाओगे। याद रखना, पहला 1 साल अगर आप स्ट्रगलिंग जोन को पार कर चुके हो और उसके बाद भी आप अपनी मेहनत बरकरार रखते हो, इवन मेहनत को और 4 गुना कर देते हो, मेहनत को और 4 गुना कर देते हो, तो दूसरा साल होता है जो आप अपने हाईएस्ट को टच कर सकते हो, आप अपने पिछले हाईएस्ट के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हो। दूसरा साल ये होता है। और उसके बाद तो फिर चीजें अच्छी होने लग जाती है ना। लॉकडाउन के बाद भी चीजें संभल गई, आप सोचिए ना, क्योंकि पहले 2 साल जो बेस बनाना था, इवन बेस के साथ साथ जो हमें चीजें जो मैनेज करनी थी वो सब हम कर चुके थे, इसलिए लॉकडाउन में इतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मैं तो कह रही हूं कि मिरेकल रहा मेरे लिए तो लॉकडाउन, क्योंकि मैं सोचती थी फील्ड में रहकर मीटिंग और सेमिनार कर कर ही पैसा आता है, क्योंकि मैंने दौड़ा है ना, मैं दौड़ दौड़ के भाग, और यही मैं सिखाती थी अपनी टीम को कि फील्ड में बाहर हो तो पैसा आएगा। आप प्लान दिखाते दिखाते पसीना तरतर हुए हो तो पैसा आएगा, क्योंकि हर जगह ऐसी नहीं होती ना। वो तो जब हम हॉल वाली मीटिंगें करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो हम अपने टीम को पूरी सर्विसेज देते हैं, लेकिन कुछ जगह पर आप होम मीटिंग करोगे, कुछ जगह पर आप ग्रुप मीटिंग करोगे और पसीने से तरतर नहीं हुए ना, तो आपने प्लान नहीं किया, आपने काम नहीं किया। तो 2 साल हम वो कर चुके थे और वही हम सिखाते थे। तो जब 1 साल लॉकडाउन में बीता तो हमें पता ही नहीं था क्या होगा। तो जो आया वो तो सब अविश्वसनीय था, और मैं तो कहती हूँ परमात्मा की कृपा थी। जो आया अपने आप आया, बरसा, रहमतें बरसी, परमात्मा की दुआएं बरसी, ब्लेसिंग्स बरसी। और इन 3 साल में इतनी सारी चीजें अच्छी हुई, इतनी सारी चीजें अच्छी हुई कि क्या बोलूं मैं आपको। बहुत साथ मिला इंटायर मैनेजमेंट का, बहुत साथ मिला मेरे अपलाइन अखिलेश भैया का, और बहुत सारा प्यार साथ मिला मुझे मेरी बेस्ट टीम का, वर्ल्ड बेस्ट टीम का, अमेजिंग टीम का, माइंड ब्लोइंग टीम का, हिस्टोरिकल टीम का, मेहनती टीम का, ईमानदारी से काम करने वाली टीम का, रेस्पेक्ट करने वाली टीम का, अलाइनमेंट में काम करने वाली टीम का। यस, थैंक यू टू एंटायर टीम। ये 3 साल की जर्नी सिर्फ और सिर्फ आपके कारण बहुत अच्छी हुई है। ये 3 साल की जर्नी में हमने जो कुछ हासिल किया है, आप सबके कारण संभव हुआ है, आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है, आपके साथ से संभव हुआ है, आपके प्यार से संभव हुआ है। और बस ये साथ, ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि अब जो साल शुरू हुआ है ये हम अगेन हिस्टोरिकल करने वाले हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और 110% मैं आपसे वादा कर सकती हूँ इस वीडियो में, ये वीडियो रहेगी यहाँ पर, ये साल हम हमारी टीम में 7 फिगर के पे आउट लेकर आएंगे। ये साल अब टीम का 7 फिगर पे आउट बनाने का साल है। कौन होगा उसे देखेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, 100% ताकत है अब अपनी टीम को 7 फिगर के पे आउट पर लेके जाना, यानी 10 लाख महीने से ऊपर के पे आउट वाले टीम में लोग लेके आना है। हालांकि 2 लोग ऑलरेडी हैं मेरी टीम में, मनोज परिहार भैया और दिनेश एंड विद्या खंडेलवाल जी, 2 लोग पहले से हैं मेरी टीम में जो 7 फिगर के पे आउट पर हैं। और हमारे तीसरे साल में हमने ऐसा किया। पहले साल मैंने 6 फिगर का पे आउट लिया, ध्यान देना। दूसरे साल मेरी टीम में 40+ लोगों ने 6 फिगर का पे आउट लिया और मैं 7 फिगर के पे आउट पर आ गई। तीसरे साल मेरी टीम में 2 लोगों ने 7 फिगर का पे आउट टच किया।
और चौथा साल अब वो 2 से हम कई लोगों को, मेरा प्लानिंग है कि एटलीस्ट 7 से 8 लोगों का नाम 10 लाख से ऊपर जो है कमाने वाले लोगों में जाए। 7 से 8 लोगों की मेरी फाइट है, कोशिश देखते हैं उससे ज्यादा की, लेकिन 7 से 8 लोग मुझे 7 फिगर से ऊपर लेके जाने हैं और ये होगा, 110% होगा। आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए और ओके लाइफ केयर है तो संभव है, डीके सर हैं तो संभव है और हमारी टीम का साथ है तो संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया और अगेन थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इस लाइव में बने रहने के लिए। इस लाइव को ज्यादा लोगों तक शेयर करें और दोबारा से सुनना, शायद जर्नी कुछ समझ में आ पाए। थैंक यू सो मच।